यहाँ के रूरल एरियाज़ में हमने देखा है कि बच्चे खुल के बोल नहीं पाते हैं इंग्लिश में उतना। सो द स्कूल इज़ रन बाय डॉक्टर राम नरेश सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट। ये हमारे ग्रैंडफादर के नाम पे ट्रस्ट है। उनका सपना था अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने का, जिनके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया था। उनके उस प्रयास को, उनके उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए हम इस तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल अपने क्षेत्र में लेके आए। सर ऐसा देखा जाता है सर कि मोस्टली इस टाइप के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल टाउन में होते हैं, लेकिन ये रूरल एरियाज में सर जी तो क्या लगता है सर? टाउन्स में वी ऑलरेडी हैव सफिशिएंट स्कूल्स, राइट। जैसे मैंने बताया कि मेरे ग्रैंडफादर यहीं से बिलोंग करते थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए और अपने क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने के लिए, जैसे हमारा जो टैगलाइन भी है, इनोवेट एडुकेट एलिवेट। इसका मतलब होता है कि आस पड़ोस के लोगों को शिक्षित करके इनको ऊपर उठाना। सर मोस्टली ऐसा भी बात है कि जब ग्रामीण क्षेत्र में आप गए तो यहाँ पुअर लोग ज़्यादा होते हैं, जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होता है सर, तो उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया है सर? जी सर हमारा जो आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, ये बिल्कुल भी हमने इसको मद्देनज़र रख के किया है कि हमारे जो भी फ़ीस है वो यहाँ के लोगों के लिए फीजिबल हो, वो दे पाएँ। अगर वो ये फ़ीस दे ही नहीं पाएंगे तो हमारा जो पूरा विज़न है, हमारा जो पूरा मकसद है, वही पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हमने बिल्कुल रूरल एरिया के हिसाब से ही रखा है। क्या परिचय हुआ? जी सर। परिचय सर? मेरा नाम आयुष राज हुआ। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। पेरेंट्स टीचर ओरिएंटेड प्रोग्राम के दौरान किस तरह की एक्टिविटी कराया गया? सो हमारा मेन मकसद था कि बच्चे अपने जो हेजिटेशन के दायरे में रहते हैं, यहाँ के रूरल एरियाज़ में हमने देखा है कि बच्चे खुल के बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश में उतना बात नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स मतलब उनको मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि पेरेंट्स कितना कुछ करें। तो हमारा ये मकसद था इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू कि पेरेंट्स और बच्चे थोड़ा खुलें, बातें करें, इंटरैक्ट करें फैकल्टी से, टीचर्स से, स्टाफ से, और स्कूल में उनका हेजिटेशन जाए इंग्लिश बोलने में। क्योंकि आप ये देखिए कि बच्चे को जो है लैंग्वेज में कमांड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यदि बच्चा लैंग्वेज में उसका कमांड नहीं रहता है, प्रोफिशिएंट नहीं रहता है, तो फिर उसे रेगुलर मैथ साइंस समझने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि किताबें आप देखते हैं कि सारी किताबें इंग्लिश में होती है CBSE बोर्ड में। तो बच्चे को पहले लैंग्वेज में सर्वश्रेष्ठ बनाना, ये हमारा मेन मकसद है। इसलिए हमने ये मीट एंड ग्रीट कि पेरेंट्स भी एक दूसरे से मिल सके, जान सके, और बच्चे भी एक दूसरे से स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही इंटरैक्ट कर सके। किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फैकल्टी इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, तो फैकल्टी को लेकर क्या कुछ यहाँ विद्यालय में? करेक्ट। सो फैकल्टी, जैसा आपने बोला कि गुरु जो होते हैं वो सबसे उनको ऊपर का दर्जा दिया जाता है, हमारा भी वही मानना है। तो हमें बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज़, हम सिर्फ अपने को लोकली या बिहार वाइड नहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम उसके बाहर जा कर के भी जो इंडिया के सारे बेस्ट टॉप मोस्ट टीचर्स हैं देश के कोने कोने से, वेदर इट इज़ वेस्ट बंगाल, वेदर इट इज़ कर्नाटका, वेदर इट इज़ महाराष्ट्र, एंड इवन लाइक आउटसाइड इंडिया, हम इंडिया के भी बाहर उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। हम दूर दूर से टीचर्स को ला रहे हैं ताकि वो यहाँ के बच्चों का कल्याण कर सके। फर्स्ट टाइम इन बाढ़ सब डिवीजन की ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में इस टाइप का स्कूल है, तो क्या स्पोर्ट्स को लेकर भी यहाँ बच्चों पर? करेक्ट। सो स्पोर्ट्स में बच्चे, अभी क्या होता है कि दे प्ले एट अ वेरी लोकल गली लेवल पे। हम बच्चे को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, तराशना चाहते हैं बच्चों में कि यदि कोई बच्चा एक्चुअली जेन्युइनली अच्छा है, जो किसी प्लेटफॉर्म तक जा सकता है, तो हम उसको काउंसलिंग भी करेंगे। नॉट जस्ट स्पोर्ट्स का, सर आपने स्पोर्ट्स पूछा, बट नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, इवन इन एकेडमिक्स, कि बच्चा जो भी बनना चाहता है, वेदर स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, एथलीट बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या बहुत ही नीश कि आप समझिए कि बच्चा कोई भी किसी भी फील्ड में कुछ भी बनना चाहता है, हमारा एक 24 आवर
पूरे स्कूल वर्किंग आवर्स में काउंसलिंग टेबल रहेगा, काउंसलिंग काउंटर रहेगा, जहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स को करियर गाइडेंस और काउंसलिंग मिलेगा कि बच्चा कैसे उस मुकाम तक पहुँचे। यदि स्पोर्ट्स खेलता है तो हम उसको कैसे आगे उसको पुश करें, यदि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, तो वो उसमें आगे बढ़े। तो स्पोर्ट्स हम इंडोर्स आउटडोर्स दोनों स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज सारे लैब लैबोरेटरीज़, सारे इक्विपमेंट्स अलॉन्ग विद डिफरेंट क्लब्स। इसी पे मैं और भी लाइट डालना चाहूँगी कि हमारे बच्चे जो हैं, अब जैसे कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, कोई एडिटर बनना चाहता है किसी पेपर का, ये सारी चीज़ें बहुत ही नीश फील्ड हैं, मतलब ये पता नहीं रहते हैं लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में, और पेरेंट्स को भी नहीं। तो हमें ये करना है कि बच्चे का हुनर तराशना है और फिर बच्चे को वहाँ तक पहुँचाना है। तो हमारे डिफरेंट क्लब्स रहेंगे, वी विल हैव डिफरेंट क्लब्स लाइक डिबेटिंग क्लब्स, डांसिंग क्लब, म्यूज़िक क्लब, देन अगेन योर फाइनेंस के क्लब्स रहेंगे, स्टार्टअप्स के क्लब रहेंगे कि बच्चे आगे चल के खुद की कंपनीज़ खोलना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, तो हम उनको बचपन से उनको स्टेप्स देंगे ताकि वो धीरे धीरे वो स्टेप्स ले करके आगे बढ़ सकें। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया सर? आज पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है, यस सर। जिसमें हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स और टीचर आपस में इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, प्लस हम अपने स्कूल के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारे स्कूल के फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है, टीचर्स के बारे में बताते हैं, डिसिप्लिनरी एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। सर ये विद्यालय कहीं ना कहीं रूरल एरिया में है सर, तो क्या उद्देश्य रहा सर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय का, क्योंकि जो इंटरनेशनल और रूरल एरिया में, क्यों सर? तो बेसिकली हमारा रूरल एरिया में स्कूल इस्टेब्लिश करने का उद्देश्य ये था कि ये गांव के क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। जो हमारे ऑनर हैं वो भी विलेज से ही बिलोंग करते हैं, तो उनका उद्देश्य था कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। काफ़ी क्या बोलते हैं, अच्छा मेरा